Wives of ex-Kashmiri militants who are citizens of Pakistan on Friday held a protest demonstration in Srinagar demanding citizenship rights and travel documents from Indian government. They urged both India and Pakistan governments to intervene so that they can meet their families in Pakistani occupied Kashmir. बेसिकली जो हम सब ख्वातीन यहाँ पर आज इकट्ठी हुई हैं, हमारी तादाद तकरीबन 350 के करीब है। हम सभी ख्वातीन पाकिस्तान की हैं। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे मुश्तरका मसाइल हैं। हमारे मसाइल जो है वो है यहाँ की हिंदुस्तान की सिटीजनशिप हमें चाहिए, क्योंकि हमारी शादियाँ हुई हैं उन लड़कों के साथ जो लोग सरहद पार करके पाकिस्तान चले गए थे अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारने के लिए। तो वहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पर इन लोगों ने जॉब्स की। इसके अलावा इन लोगों ने जो लोग पढ़ना चाहते थे उन्होंने पढ़ाई शुरू की। तो इसी तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, अपनी शादियाँ की। तो 2010 में उमर अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में इंडियन गवर्नमेंट ने बाज़ाबाद कार्रवाई पॉलिसी का ऐलान किया, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का ऐलान किया कि ये जो लड़के पाकिस्तान गए हैं ये लोग अपने बीवी बच्चों समेत अपनी फैमिली समेत वापस कश्मीर आ सकते हैं। तो फिर हम लोग जो है इस नाम में इन लोगों ने जब ये ऐलान सुना तो ये ऐलान सुनते ही इन लोगों के दिलों में अपने वतन से, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत जाग उठी। तो ये लोग अपने वतन वापस आ गए। हम लोग नेपाल के रास्ते से आए। तो फिर जब हम लोग यहाँ पर आए तो ज़ाहिर सी बात है हमें अपने घर जाना चाहते थे, वापस अपने मायके मिलने अपने माँ बाप से, क्योंकि यहाँ हमारा हिंदुस्तान में ससुराल है, पाकिस्तान में हमारा मायका है। तो ज़ाहिर सी बात है एक लड़की जब शादी करके किसी जगह जाती है तो उसको वापस अपने मायके आने की चाहत होती है। तो हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ पर आए। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट चाहिए होता है। जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क की नेशनलिटी होती है, क्योंकि ये तो हर जगह का असूल है, कानून है कि अगर किसी एक मुल्क की लड़की दूसरे मुल्क के लड़के से शादी करती है तो उसी लड़के के जो कंट्री होती है उसकी शहरियत, उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन हम लोग जब इसी सिलसिले में यहाँ पर आए, यही डिमांड करने आए, तो गवर्नमेंट ने हमसे कहा नहीं आप लोग इलीगल आए हैं। हम इलीगल कैसे आए हैं जब इन्होंने खुद ही हमें दावत दी है कि आप आ सकते हैं। अब हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं कि प्लीज़ आप लोग जो हैं यही अपील करने आए हैं कि आप लोग हमें अपना शहरी तस्लीम करें, हमें आईडी कार्ड्स वगैरह दें, हमें आइडेंटिटी दें और हमें सफरी दस्तावेज़ात प्रोवाइड करें। तो जी हमें सफरी दस्तावेज़ात प्रोवाइड करें ताकि हम भी अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से मिलने जा सकें। लेकिन इन्होंने कहा आप इलीगल है। अगर हम इलीगल है तो हम लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा सज़ा पा ली है, उसकी सज़ा होती है। तो हमने 15, 16, 17, 18, 10 साल के तौर पर हमने ये सज़ा पाई है, क्योंकि हम लोग जब से पाकिस्तान से आई हैं यहाँ पर शादी करके तो हम लोग इतने सालों में अपने मैके नहीं गए। अब हम लोग नरेंद्र मोदी साहब, सुषमा स्वराज साहिबा, राजनाथ साहब और इसी तरह जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो यहाँ कश्मीर और जम्मू के जो गवर्नर हैं, इस वक्त गवर्नर आज यहाँ चल रहा है सत्यपाल मलिक साहब, उनसे हमारी ये अपील है कि प्लीज़ आप हमारे हक में फ़ैसला दें, हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, हमें सिटीजनशिप दें यहाँ की, हमें आईडी कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा मैं ये कहती हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी ये अपील करती हूँ, इमरान खान साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, उनसे ये अपील करती हूँ कि वो भी हमारे हक में आगे बढ़ें, हमारे हक में बात करें, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से बात उठाएँ। और ये जो हमारा मसला है ये एक बेटी का मसला है, एक बहू का मसला है, एक बहन का मसला है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इसको पॉलिटिकल बुनियादों पे हल ना किया जाए, बल्कि इसे इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर हमारे मसले को हल किया जाए।